Assalamualaikum. Welcome to Alpine Academy. Chemistry for class 9th and metrics in textbook board Jamshoro. Chapter number 8 Electrochemistry Part 4. Part 1, 2 और 3 आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे. पार्ट 4 के अंदर जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड इट्स मैकेनिज्म. उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो डिस्कस करेंगे वो हैं डैनियल सेल्स एंड इट्स मैकेनिज्म्स, सेल रिएक्शन, बैटरीज, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी. और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स की हम आपको देंगे. Electrochemical cells and its mechanism. Electrochemical cells. The cell which is used to convert chemical energy into electrical energy or vice versa is called electrochemical cells. ऐसा सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाए उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इसी वजह से इसे हम गैल्वानिक या फिर वोल्टेक सेल भी कहते हैं. यानी कि ये दोनों भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही नाम हैं. मैकेनिज्म. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का मैकेनिज्म क्या होता है? हमने दो स्ट्रिप लेनी है, एक जिंक की और एक कॉपर की, जो कि मेटल्स हैं. इनको स्टिक कर देना है लेमन के साथ. लेमन के अंदर इन्हें स्टिक कर देना है, प्रोड्यूस करनी है इलेक्ट्रिसिटी. ये कैसे होगा? दो डिसिमिलर मेटल की स्ट्रिप्स जो कि हैं जिंक और कॉपर, इनके इलेक्ट्रोलाइट्स एज ए लेमन जूस जो होगा वो इनका इलेक्ट्रोलाइट होगा. और जो की कंपोनेंट्स हैं वो हैं डिवाइस जो कि कन्वर्ट करिए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इसे हमने अब खुद ट्राई करना है. इंसर्ट करने हैं जिंक और कॉपर की स्ट्रिप्स लेमन जूस में और इन्हें ज्वाइन कर देना है दोनों स्ट्रिप्स को वायर के साथ बाहर की तरफ. हम ये फील करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इन दोनों वायर्स में से, और इन वायर को ज्वाइन करने से दो स्ट्रिप्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. हम ये फील कर पाएंगे. ये मैकेनिज्म है वोल्टेक सेल का, या हम जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं. डैनियल सेल एंड इट्स मैकेनिज्म. डैनियल सेल एक सिंपलेस्ट वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल हम कह सकते हैं, जिसके अंदर वो कन्वर्जन होती है केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्पॉन्टेनियसली, यानी कि हमें पावर अप्लाई नहीं करनी पड़ती. डैनियल सेल के अंदर दो हाफ सेल्स होते हैं. एक हाफ सेल के अंदर जिंक रॉड होती है, जैसे जिंक मेटल की बनी हुई, जो कि 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप्ट होती है. सोल्यूशन जो होता है वो दूसरी तरफ हाफ सेल का वो कॉपर रॉड इस्तेमाल की गई होती है, जो कि कॉपर मेटल की बनी है और कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप्ट होती है. दो हाफ सेल्स और सिंगल इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होती हैं कंप्लीट सेल से. जो दो हाफ सेल्स हैं वो सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ पोरस पार्टीशन की हेल्प से, या जिसे हम सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं. जब दो इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं बाहर की तरफ से वोल्ट मीटर के साथ मेटल वायर के थ्रू, तो जो सेल स्टार्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना एक दफ़ा, तो जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन करता है और फॉर्म करता है जिंक +2 आयंस और लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक सल्फेट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर. जो जिंक है वो एक्ट करता है एनोड, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री हुए हैं जिंक इलेक्ट्रोड्स पर से वो ट्रेवल करते हैं वायर के थ्रू एक्सटर्नली कॉपर की तरफ, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ. ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं 2 कॉपर आयंस और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर आयंस जो होते हैं वो रिडक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि रिडक्शन करते हैं और डिपॉजिट करते हैं कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, जिस प्रोसेस की हेल्प से कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड या जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, वो इसके बाद जो प्रोसेस होता है जिंक इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं सॉल्यूशन के अंदर, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, और रिड्यूस कर देती हैं इसका साइज, जबकि जो कॉपर है डिपोजिशन की वजह से वो कॉपर मेटल फॉर्म करता है. सेल मैकेनिज्म, यानी कि सेल रिएक्शन क्या हो रहा होता है, सेल्स के ऊपर क्या रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, यानी कि एनोड और कैथोड पर. जिंक इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है, इन पर क्या रिएक्शन हो रहे हैं. सबसे पहले जिंक के रिएक्शन पर आ जाते हैं. जिंक के अंदर जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके
और जिंक आयन फॉर्म करेगा, जबकि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर फॉर्म करेगा। टोटल जो रिएक्शन होगा सम ऑफ 2 हाफ सेल्स रिएक्शन वो होगा जिंक और कॉपर। जिंक जब कॉपर आयन वो दोनों ऐड होंगे तो फॉर्म करेंगे जिंक आयन और कॉपर। इस पे फंक्शन क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का कि 2 सॉल्यूशंस जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के वो अलाउ करते हैं आयंस को कि वो पोरस पार्टीशन से गुजरकर प्रिवेंट करें, दोनों जो है वो उनको मिक्स होने से पोरस पार्टीशन से गुजरकर जिंक आयंस जो है वो फॉर्म करते हैं एनोड कंपार्टमेंट और एनोड की तरफ मूव हो जाते हैं, जबकि जो कैथोड कंपार्टमेंट है वहां पर नेगेटिव आयंस आते हैं और वो मूव करते हैं कैथोड कंपार्टमेंट में एनोड की तरफ। जो पोरस पार्टीशन है जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं वो मेंटेन रखता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को और दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस को, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो न्यूट्रलिटी है उसे मेंटेन रखता है पोरस पार्टीशन या जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। बैटरीज ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। बैटरीज फ्लैश लाइट में होती हैं जिनके अंदर बैटरीज हम देखते हैं कि फ्लैश लाइट के अंदर हम बैटरीज को चेंज करते हैं या रिचार्ज करते हैं तो उनके अंदर बैटरीज होती हैं। सिंगल वोल्टेज सेल्स की बैटरीज होती हैं जिनके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये कांटेक्ट में होती हैं एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। कभी कभार हम जो बैटरी के लिए है वो सेल का वर्ड भी यूज़ करते हैं कि बैटरीज में हमने सेल डाले हुए हैं, या जिस तरह से हम कहते हैं कि टॉर्च के अंदर हमने सेल डाले हुए हैं, रिमोट कंट्रोलर के अंदर हमने सेल डाले हुए हैं, तो वो सारी बैटरीज ही होती हैं बेसिकली। ड्राई सेल एक प्राइमरी सेल है जो कि कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ्लैश लाइट्स, कैलकुलेटर, क्लॉक, ट्रांजिस्टर और इसके अलावा पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होती हैं डिफरेंट रिमोट कंट्रोलर, या हम कहें कि कोई भी कंट्रोलर्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट रिमोट्स होते हैं, कुछ भी होता है उनके अंदर हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर सेल्स यूज़ करते हैं जो वो ड्राई सेल होते हैं। ये एक इरिवर्सिबल सेल होता है जो कि चार्ज नहीं हो पाता दोबारा से, यानी कि एक दफ़ा हमने यूज़ करने के बाद से डिस्पोज कर देना है। ड्राई सेल के अंदर एक आउटर जिंक वेजल होती है जो कि एनोड के तौर पर काम करती है और इनर्ट कार्बन ग्रेफाइट रॉड होती है जो कि कैथोड के तौर पर काम करती है। इसके बाद जो ग्रेफाइट रॉड होती है वो सराउंडेड होती है एक मिक्सचर के साथ जिसे हम मैग्नीज डाइऑक्साइड कहते हैं MnO2 और कार्बन पाउडर के साथ। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉइस्ट पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का और जिंक क्लोराइड ZnCl2 का। जो सेल है उसे हम ड्राई सेल कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई फ्री फ्लोइंग लिक्विड नहीं होता, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है और थिकन्ड जेल होती है जो कि पेस्ट की तरह होती है और ये काम करती है स्टार्च, जो कि एक स्टार्च होता है जो कि एक एजेंट की तरह काम करता है। जो अपर मोस्ट पार्ट होता है जो बिल्कुल टॉप पर पोजीशन होती है वहां पर सेल के सील्ड होता है वैक्स के साथ, जो सीलिंग मटेरियल के साथ कॉपर कैप लगा होता है जो कि फिटेड होता है टॉप की तरफ। कार्बन रॉड होती है जो कि इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बना रही होती है और पूरा सेल जो होता है वो कवर्ड होता है सेफ्टी कवर के साथ, जिससे हमें वो करंट फील नहीं होता या हम अगर उसे हाथ लगाएं तो हम करंट को फील नहीं करते। वैसे बहुत ही कम पावर का होता है इसलिए करंट ज़्यादा हमें इस तरह से नहीं होता कि जानलेवा करंट होगा, लेकिन फिर भी हार्मफुल होता है इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। इस डायग्राम के अंदर आप इजीली देख सकते हैं जो मैंने पार्ट्स आपको बताए, ये मेटलिक कैप है, इसके बाद ये स्पेस है जहाँ पर जो है वो एक्सचेंज होती है एयर की, ये जिंक केस है यहाँ पर बाहर की तरफ जो कि है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो कि थिक होता है और जिंक और इसके अलावा मैग्नीशियम। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है या जो पेस्ट होता है वो थिक होता है और इसके अंदर होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। यहाँ पर ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का पेस्ट और ये बीच में यहाँ पर कार्बन रॉड जो कि इलेक्ट्रोड के तौर पर काम करती है।
जब जिंक और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए जाते हैं मेटलिक वायर के साथ, तो जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और जिंक आयन फॉर्म करता है। जो जिंक आयन्स हैं वो पास होते हैं वेट पेस्ट में से, जो कि छोड़ देते हैं पीछे इलेक्ट्रॉन्स, और जिंक कंटेनर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। फिर कार्बन इलेक्ट्रोड जो है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू पास होता है, और जो सेल, और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेल रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी कि ये दिखने में तो एक सिंपल हमें सेल लगता है, हम जो है वो इजीली बाय करते हैं और इसे डिस्पोज कर देते हैं इस्तेमाल करने के बाद, लेकिन जो सेल रिएक्शन होते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके अंदर बहुत बड़े बड़े मैकेनिज्म्स होते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है सेकेंडरी बैटरी के तौर पर और रिवर्सिबल सेल के तौर पर। इनके अंदर इन बैटरीज के अंदर रिस्टोर किया जाता है पावर को, जो कि ओरिजिनल कंडीशन में इन बैटरीज को रन करती है। जो बैटरी है वो यूज की जाती है बार बार साइकिल्स के तौर पर, यानी कि रिपीटेडली हम इसे यूज कर सकते हैं। इसे डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग इसके अंदर हो सकती है। आगे जो डायग्राम्स है वो आपको एक्सप्लेन करेंगी कि जो लेड स्टोरेज बैटरी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा मोड्स होते हैं, एनोड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कैथोड्स होते हैं, जो कि कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ सीरीज में। 6 सेल्स होते हैं बेसिकली, जो कि एक साथ कनेक्टेड होते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी की जो फिगर है वो ये है। यहाँ पर जो लाइट कलर्स हैं उन्हें आप एनोड कंसिडर कर दें और जो डार्क कलर्स हैं उन्हें आप कैथोड कंसिडर कर लें, यानी कि ए एंड सी, कैथोड एंड एनोड। अब ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं और यहाँ से ये बैटरी से एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं। जो सॉल्यूशन हमने इसके अंदर डाला है वो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है 30%। प्लम्बम डाइऑक्साइड, जो कि हमारे पास कैथोड है, वो रेड लेड डाइऑक्साइड से बने हुए हैं, जबकि जो कैथोड हैं वो लेड अलॉय से बने हुए हैं। हर जो हमारे पास बेड सेल है उसके वोल्टेज है 2 वोल्ट, तो इस तरह से जो 6 सेल्स एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है इनके वोल्ट्स होंगे 12 वोल्ट्स। ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का है, जिसके अंदर 30% कंसंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की। हम जानते हैं कि जैसे कि रिएक्शन परफॉर्म होगा तो प्लम्बम सल्फेट जो है वो पार्टिसिपेट करेगा और कोट कर देगा पार्शियली इलेक्ट्रोड्स को, वाटर फॉर्म करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में से, और जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो हम उसे एक्सटर्नली किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे, कोई भी बड़ी पावर सोर्स के साथ, जैसे हमने जनरेटर्स के साथ या हमारे जो घर पर लाइट आती है उस लाइट के साथ हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी को, और हम फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाने से जो सेल रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा और जिसके रिजल्ट्स में जो बैटरी है वो रिचार्ज हो जाएगी, यानी कि डिस्चार्ज बैटरी को हमने रिचार्ज कर दिया पावर सप्लाई देकर या इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देकर उस बैटरी को। की टू द एक्सरसाइज। अब यहाँ पर हमने आपके लिए एक्सरसाइज की यहाँ पर रख दी है, जिसके अंदर ट्रू फॉल्स हैं, फर्स्ट फॉल्स, देन ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। यहाँ पर की है, आप अपनी बुक के अंदर सॉल्व करें, और अगर आपको आंसर्स कॉपी करने हैं या टैली करने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। Thank you for watching our video. If you have any queries or questions, you can ask us on our email or on our contact number below. You can also contact us on our Facebook. Please do like, share and comment our video. Your opinions are very valuable in the comment section below. Don't forget to subscribe our channel.